पुराने आर्टिस्ट हैं उन पे भी खुदा का खौफ करें, कोई दर्श खाएं कि पुराने मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, आप उन पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे और नए टैलेंट को आप उजागर करें। और हमेशा से पूरी दुनिया में ये कोई भी होता है, पहले पुरानी फसल जो होती है उसको काटा जाता है, फिर नई फसल लगाई जाती है। हम ये नहीं सोचते कि ये ख्वाजा सराफ बने क्यों हैं, उनके पीछे वजूहात क्या है, उनकी मजबूरी क्या है। बहुत से जो नौजवान जो है वो पढ़े लिखे होते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम, आज हमारे साथ मौजूद हैं सपना जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सपना जी, हमने आपके ड्रामे देखे हैं, बहुत अच्छे ड्रामे आप करती हैं और मैं सबसे पहले आपको यही बात कहना चाहूँगा कि आप जब भी मैंने आपको ड्रामे देखा था, दुखी ड्रामे क्यों करती है, दुखी आपका कैरेक्टर क्यों होता है? देखिए, ये तो डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो मुझसे कैसे ड्रामा जो है काम करवाना चाहता है। तो कल मैंने जो किया है उसमें वो कॉमेडी ड्रामा था, उसमें बीवी का कैरेक्टर किया है जो बड़ा जुल्म करती है अपने शोहर पे, बहुत अच्छा वो भी प्ले था और बीवी नंबर 1। और आज हमने किया है सब खड़े जाएंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छा ड्रामा था। ये ट्रांसजेंडर पे था, तो बहुत से लोग जो हैं हम ख्वाजा सराफ जो होते हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये ख्वाजा सराफ बने क्यों हैं, उनके पीछे वजूहात क्या है, उनकी मजबूरी क्या है। बहुत से जो नौजवान जो है वो पढ़े लिखे होते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती। हमारी गवर्नमेंट को, हमारे इदारे जो हैं उनको भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों बने हैं, उनकी वजूहात क्या है। जो लोग हैं बेचारे पढ़ लिख जाते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं और घर वालों से भी बातें सुननी पड़ती हैं, मुआशरे से भी बातें सुननी पड़ती हैं उन्हें कि ये काम नहीं करते, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो बेचारे कहाँ अखबार होते हैं। इस ड्रामे की भी स्टोरी ऐसी ही थी कि मेरा जो बेटा होता है वो पढ़ा लिखा होता है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिलती है, वो बहन की शादी करना चाहता है, माँ बाप के लिए मेडिसिन, बीमारी, घर का खर्चा बच्चा वो नहीं चला सकता, तो जगह जगह वो खुआर होता है, घूमता है फिरता है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिलती है। तो आखिर तंग आके फिर वो ख्वाजा सराफ का जो है वो रूप धार लेता है। तो आखिर जो है माँ उसको ढूंढने आ जाती है देखने, तो माँ उसको पहचान लेती है, लेकिन उसको यकीन नहीं आता, नहीं मेरी औलाद, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन आखिर में वो उसको कहती है तुम क्या समझे थे कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, मैंने तुम्हें पहचान लिया था। लेकिन वो कहता है कि मुझे ऐसा रूप धारने पे मुझे इस मुआशरे ने, लोगों ने मजबूर किया। तो हमें, हमारी गवर्नमेंट को, हम लोगों को भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। जो हमारे पढ़ा लिखा नौजवान तबका है, बहुत से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? ऐसा मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, हमने कभी सोचा कि यार ये क्यों, डिवोर्स क्यों होती है मियाँ बीवी में, इनमें क्यों ऐसे मसाइल पैदा हो रहे हैं? बेरोजगारी की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से। तो खुदा के लिए हमारे जो भी लोग, जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे इदारे हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए और लोगों की बेहिस्सी को जो है देखें कि वो लोग, हमारा मुआशरा इतना बेहिस क्यों हो गया है। बहुत से लोग अपने फैमिली रवैयों की वजह से, अपने लोगों की वजह से जो है ऐसा करते हैं। तो खुदा के लिए गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और सब। सपना जी, आपकी इतनी अच्छी एक्टिंग और इतनी मतलब आप प्रॉपर तरीके से काम करती हैं, कितने अरसे से इस फील्ड में आपका ताल्लुक है, कितने अरसे से आप इस फील्ड में? मैं चाइल्ड स्टार थी जब से मैं काम करी, मुझे 25-26 साल इस फील्ड में, 13 साल जब मैं माशाल्लाह आपने तो शुरू से इस काम में है, इसीलिए माशाल्लाह आपका इतना ज़्यादा जो भी आप करैक्टर करती हैं वो माशाल्लाह बिल्कुल मंझा हुआ करैक्टर होता है। अच्छा, तो इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस आर्ट काउंसिल में आप कितने अरसे से यानी कि आ रहे हैं? 25-26 साल हो गए, यानी कि शुरू से इसी में काम कर रही हैं। और ऐसा मुझे ये बताएं कि इसके अलावा आपका कोई सीरियल करैक्टर भी होते हैं, मतलब सीरियल ड्रामों में भी काम किया है या सिर्फ स्टेज ड्रामों तक ही आपने महदूद रखा है अपनी एक्टिंग को? नहीं, मैं लाइव प्रोग्राम PTV ATV से करती रही, ख्वाजा ऑनलाइन करती रही हूँ, ख्वाजा ऑन डिमांड रोज TV से करती रही हूँ, ड्रामास भी किए, PTV से किए हैं, ARY से किए, डिफरेंट प्राइवेट चैनल्स जो हैं उनसे मैंने किए हैं। और अभी YouTube पे जो है वो फनी क्लिप्स जो है वो शॉर्ट मूवीज़ वो भी मैं कर रही हूँ और अभी कर रही हूँ, मुख्तलिफ जो प्राइवेट ड्रामे होते हैं वो करती हूँ। और इंटरनेशनल भी हमने अपने जो शोज़ हैं वो किए हैं, अभी कर रहे हैं। अभी कोरोना की वजह से जो है इंटरनेशनल हम नहीं जा रहे, बाकी बाहर के मुल्क में हम रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इवेंट्स करवाते हैं बहुत अच्छे, और अपने मुल्क का नाम, अपने पाकिस्तान का नाम वहाँ भी हम रोशन करते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है वो किसी से कम नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र होता है कि हम किसी बाहर कंट्री में जाते हैं, लोग हमारा पसंद करते हैं काम, तो बहुत अच्छा लगता है। और रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल का हमेशा से ये खासा रहा है कि यहाँ रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में हमेशा से फैमिली प्लेस होते हैं और
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें यहाँ मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन और बच्चे और हमारी माएँ बहनें आती हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सपना जी, एक अभी प्रोग्राम निकला हुआ है जिसकी मुख्तलिफ डेट्स है मुख्तलिफ डिवीजन में, उसके हवाले से कुछ नज़रसानी कीजिएगा कि वो पंजाब लेवल पे यानी कि मेरे ख्याल में सरकारी मुकाबला करवाया जाए आर्ट काउंसिल का और मुख्तलिफ यानी कि उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा लोगों को कि ये किस लिए करवाया जा रहा है, इसमें लोगों का यानी क्या। देखिए, ये टैलेंट हंट की बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारे वज़ीर आला पंजाब जो है उस्मान बुज़दार साहब, उनसे एक रिक्वेस्ट है, खुदारा ठीक है आप नए टैलेंट को उजागर करें, लेकिन जो पुराने आर्टिस्ट हैं उन पे भी खुदा का खौफ करें, कोई दर्स खाएं कि पुराने मर रहे हैं सड़ रहे हैं, आप उन पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे, और नए टैलेंट को आप उजागर करें। और हमेशा से पूरी दुनिया में ये कोई भी होता है, पहले पुरानी फसल जो होती है उसको काटा जाता है, फिर नई फसल लगाई जाती है खुदा के लिए। तो हम आर्टिस्टों को जो फंड पहले मिलता था वो भी हमें जो है वो नहीं मिलता। हम हमारे आर्टिस्टों का जो सीनियर और बेरोजगार आर्टिस्ट है उनका कोई दूसरा निहाल नहीं है, उनके लिए खुदा के लिए कुछ करें। ये इतना पैसा जो आप लगा रहे हैं, और मेरे ख्याल में वो पुराने आर्टिस्टों की फलाह बहबूद और उनके लिए उनकी दाद रसी कर ले, तो शायद आपको अल्लाह ताला इससे ज्यादा नवाज दे और अल्लाह पे करम करे। तो जरूर आना चाहिए नए आर्टिस्टों को, लेकिन पुराने आर्टिस्टों को ख्याल रखें। हमारे आखिरी व्यूअर्स को आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे इसके हवाले से? अपने व्यूअर्स को मेरा यही है कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है आरसी है, हम सबको एक दिन जाना है, लेकिन हमें अपने पीछे ऐसा इखलाक, ऐसा किरदार छोड़कर जाना चाहिए कि लोग हमें हमारे किरदार को और हमें हमेशा। सपना जी बहुत शुक्रिया, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप